गेहूं में बाली निकलते समय जब एंथेसिस स्टेज होती है, मतलब उसका जब फूल आ रहा है बाली के अंदर से, या उससे ठीक पहले की अवस्था जो होती है बूटिंग स्टेज होती है, इस समय अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। अधिकांश क्षेत्रों में जहां समय से बुआई की गई है वहां गेहूं में बालियां इस समय निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, और जहां लेट बुआई की गई है दिसंबर में, वहां अभी बालियां निकलने वाली हैं। इस स्थिति में अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अच्छी उपज मिलती है। तो ऐसा क्या कारण है कि इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है? तो आज मैं इसी बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करके अधिक लाभ ले सकते हैं। देखिए, जो पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, ये इस तरह से आप देखेंगे 13-0-45, मतलब इसमें 13% नाइट्रोजन है और फास्फोरस इसमें नहीं है, और 45% इसमें K2O है। पोटेशियम को हम K2O से फर्टिलाइजर में कहते हैं। तो ये जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है। अब ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, अगर इसका हम फार्मूला देखें तो KNO3 है। तो इससे पोटेशियम भी मिल रहा है और नाइट्रेट भी मिल रहा है, और पौधे पोटेशियम को इसी रूप में लेते हैं, के में लेते हैं, और नाइट्रोजन को अमोनियम या नाइट्रेट रूप में लेते हैं। इसका मतलब हम जैसे ही इसको पानी में घोलेंगे, ये दो रूप में टूट जाएगा, के प्लस में टूट जाएगा और नाइट्रेट में टूट जाएगा। ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में तुरंत घुल जाता है। तो इसका मतलब हम जैसे ही इसको पानी में घोलेंगे तो ये उस रूप में आ जाएगी, ये खाद, जिस रूप में पत्तियां इसको लेती हैं, जड़ें इसको लेती हैं। अब हम इसको छिड़केंगे तो पानी के साथ ये तुरंत पत्तियों के अंदर चला जाएगा और अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, वाटर सॉल्युबल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उसी रूप में टूटता है जिस रूप में पत्तियां इसको अपने अंदर ले लेती हैं। अब जो नाइट्रेट जाएगा, नाइट्रेट क्या करता है, ये नाइट्रोजन का रूप है, पौधे नाइट्रोजन को इसी रूप में लेते हैं या अमोनियम के रूप में लेते हैं। अब जो ये स्टेज जो मैंने आपको बताई, जो एंथेसिस स्टेज है या बूटिंग स्टेज है, ईयर इमरजेंस स्टेज है, जहां बालियां निकल रही हैं गेहूं की, वहां दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो झंडा पत्ती है, जिसे हम फ्लैग लीफ कहते हैं, उसका हरा बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है और इसके अंदर जो भोजन बनता है वही बालियों में जाता है। तो ये क्या करेगा, फ्लैग लीफ जो होती है, झंडा पत्ती जो होती है, उसको हरा रखेगा। तो झंडा पत्ती मजबूत रहेगी, हरे बनी रहेगी, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, और बालियों पे जो भोजन है वो ज्यादा पहुंचेगा, तो बालियां मजबूत बनी रहेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इससे फर्टिलाइजर से हमें नाइट्रोजन जो मिल रही है वो फ्लैग लीफ को एक्टिव रखती है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहती है। और फ्लैग लीफ का हरा होना, बड़ा होना और ज्यादा समय तक एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। फ्लैग लीफ जितनी अच्छी होगी, ग्रीन होगी, हरी रहेगी, मजबूत रहेगी, बालियां भी उतनी अच्छी होंगी, क्योंकि बालियों के ठीक नीचे यही झंडा पत्ती फ्लैग लीफ होती है जो सबसे ज्यादा भोजन बालियों को देती है। तो एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, जो दूसरी पत्ती है जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसके फ्लैग लीफ के नीचे की, वो भी हरी बनी रहेंगी, उनके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाने में भी सहायता करती है। तो ये हमें एक फायदा होगा कि प्रोटीन जो है वो बालियों के अंदर बनेगी, दानों में बनेगी। तो ये हमको फायदे मिलते हैं। फिर जो पोटेशियम का जो हमें फायदा मिलता है, देखिए पोटेशियम बहुत कामों में हेल्प करता है। अब जो यहां पे जो काम करेगा पोटेशियम, आपने बुआई के समय पोटेशियम दिया होगा, वो जड़ों के माध्यम से फसलों में होगा, वो अपना काम कर ही रहा होगा। जो आप छिड़काव के माध्यम से समय देते हैं, तो जो अधिक तापमान हो रहा है, जो हाई टेम्परेचर हो रहा है, उसको कम करने का प्रयास करता है बालियों के अंदर। तो जो अब आप देखेंगे कि जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है फरवरी के बाद, बालियां छोटी रह जाती हैं। खासतौर से जो लेट सोइंग होती है, देर से बुआई हो रही है गेहूं की, वहां अधिक तापमान के कारण उपज कम रह जाती है। तो ये क्या काम करेगा, जो हाई टेम्परेचर स्ट्रेस है, जो हीट इफेक्ट है, उसको कम करता है। तो ये हाई टेम्परेचर के जो एडवर्स इफेक्ट है उसको मतलब टेम्परेचर तो वायुमंडल का जो एयर है वो तो उतना रहेगा ही, चाहे 30 हो रहा है, 31 हो रहा है, लेकिन जो उसके प्रभाव हो रहे हैं, उसके प्रभाव को जो है कम करेगा, जो इफेक्ट आते हैं उसको कम करेगा। तो क्या होगा कि दाना सिकुड़ेगा नहीं। तो ये एक अच्छी बात रहेगी कि जो बाली छोटी रह जाती है, दाना छोटा रह जाता है, वो उसको होने से रोकेगा। दूसरा क्या करेगा कि जो फ्लैग लीफ, जो झंडा पत्ती होती है और जो बाली तक जो भोजन पहुंचता है, उसको ले जाने का काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं शुगर ट्रांसलोकेशन, इंग्लिश में से हम कहते हैं शुगर।
तो ये काम भी अच्छा होगा। एक तो नाइट्रोजन देने से जो नाइट्रोजन जाएगी, झंडा पत्ती अपना अच्छा काम करेगी, उसके अंदर भोजन बनेगा, और उस भोजन को कौन ले जाने का काम करेगा? पोटेशियम। तो भोजन भी बन रहा है, फोटोसिंथेसिस बन रहे हैं, ड्राई मैटर बन रहा है, और वो बालियों तक, बीजों के अंदर जा रहा है, वो पोटेशियम की हेल्प से जा रहा है। तो पोटेशियम के भी हमें दो बड़े अच्छे काम नजर आए। एक तो जो हाई टेम्परेचर हो रहा है, अधिक तापमान, उसके प्रभाव को कम कर रहा है। झंडा पत्ती के अंदर जो भी भोजन बन रहा है उसको ले जाने का काम कर रहा है। तीसरा, जो एंजाइम्स होते हैं, जो पौधों के अंदर जो एंजाइम से जो प्रोटीन बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं एंजाइम्स बनते हैं, उसको एक्टिवेट ये करता है। तो जितने भी इस समय मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होंगे गेहूं के अंदर, उनके प्रोसेस को कम नहीं होने देगा, उसको मेंटेन रखेगा। तो जो प्रोटीन बन रही है या कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो भी उसके बीज के अंदर बनेगा, उसको ये पोटेशियम हेल्प करेगा। तीसरा क्या है कि पोटेशियम वाटर रेगुलेशन का काम भी करता है। मतलब ये स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग, जो देखिए, जो पत्तियों से जो पानी उड़ता है वो स्टोमेटा के माध्यम से उड़ता है। जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा को बंद और खोलने में बड़ी हेल्प करता है ये पोटेशियम। तो अगर तापमान ज्यादा हो रहा होगा, बालियों से मॉइस्चर जल्दी निकलने लगेगा, समय से पहले निकल जाएगा, तो दाना छोटा रह जाएगा। तो ये स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करता है। पानी के पौधे के अंदर पानी को, नमी को बना के रखता है। तो पूरे पौधे के अंदर नमी जब बनी रहेगी तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, खासतौर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है, प्रकाश संश्लेषण की, वो अच्छी बनी रहेगी। तो पोटेशियम बहुत सारे इस समय अपने इफेक्ट शो करेगा। आपने बुआई के समय जो पोटेशियम दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, वो तो ठीक ही है। अगर तापमान बढ़ रहा है, बालियां निकल रही हैं, तो इस समय अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर देंगे तो इसके आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो मैंने बताया कि पोटेशियम किस तरह से पौधे को हेल्प करता है, बहुत तरीके से हेल्प करता है। अब बात आती है कि हमें इसका कितना छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए, इसका आप 1% का छिड़काव कर लें, मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर का आप छिड़काव कर लें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर आपकी बाली नहीं निकली है, देर से आपने बुआई की है, बूटिंग स्टेज में, एक छिड़काव तब कर दें। दूसरी, जब बाली निकले और एंथेसिस हो, मतलब उसके अंदर देखिए छोटा छोटा फूल बाहर को निकलेगा, उस समय 2 छिड़काव कर दें तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है। तो एकड़ में 200 लीटर पानी पर्याप्त होता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जहां बालियां पूरी निकल आई हैं, वहां आप एक छिड़काव कर लीजिए तो भी काम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैसे इसके 2 स्प्रे अच्छे हो जाते हैं, बूटिंग स्टेज पे और मतलब बाली निकलने से ठीक पहले, और बाली जब निकल चुकी है, एंथेसिस हो रही है, तब। लेकिन अगर जिन किसान भाइयों के गेहूं में बाली निकल चुके हैं, वहां भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है। तो ये मात्रा इसकी देख लीजिए कि 1% का घोल जो है पर्याप्त होता है। और 1% का मतलब है आपको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम मिलाना है। तो देखिए, 100 लीटर पानी में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 गुणा 10 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम हो गया। और 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 किलो। तो इसका मतलब आपको 100 लीटर पानी में 1 किलो मिला देना है। और 1 एकड़ में पानी की जो लगेगा वो 200 लीटर पानी पर्याप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि 200 लीटर पानी मतलब कि 2 किलो इसमें आप पोटेशियम नाइट्रेट मिला देंगे, तो 1 एकड़ में ये फसल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि पोटेशियम नाइट्रेट किस तरह से गेहूं को सहायता करता है। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। इसके लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।